अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है जी आप ठीक होंगे। आप कह रहे होंगे जनाब ये ताबीर साहबा जो है एक चश्मा अद्धी रात में ला के की कर दी पई है। आज हम आए हुए हैं 7th स्ट्रीट में। 7th स्ट्रीट आपको दिखा रही हूँ। उसको स्टॉल के ऊपर ये ग्लासेस पसंद आ गए। आपको पता है कि बच्चों को कुछ अच्छा लगे तो वो रहते नहीं हैं लेने से। आज हम ढूंढने निकले हैं जनाब ताबीर के लिए शूज़। मुझे था कि हाँ वॉल्टन रोड के अंदर में 7th स्ट्रीट में काफ़ी दफ़ा मेरा आना जाना होता है। मुझे यहाँ की लग रहा था कि बच्चों की वैरायटी अच्छी होती है, लेकिन मैं 2-3 शॉप्स ढूंढ चुकी हूँ, बट अभी तक हमें जो है वो ताबीर के शूज़ नहीं मिल रहे। उसकी सैंडल मुझे चाहिए आने जाने के लिए जो बच्चों की इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं लॉज में, वहाँ पे मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। मैंने कहा था लाहौर जाऊँगी तो इसका शूज़ लेकर आऊँगी, बट अभी तक हम लोग काफ़ी घूम फिर रहे हैं। आपने देखा होगा शॉप्स इधर उधर देख रहे हैं। अब मज़ीद शॉप्स नज़र आती हैं तो फिर हम अंदर चलते हैं। और मैं वहाँ पे डाई वाले के पास खड़ी हुई थी। डाई वाले से मैंने कुछ चीज़ें वगैरह अपनी ट्राउज़र और स्लिप जो है डाई करवानी थी वो मैंने करवाई है। ताबीर का शूज़ का पूछा नहीं मिला। अभी जो है हम लोग देख रहे हैं शॉप में इंटर कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जनाब यहाँ पर ताबीर के शूज़ मिल जाए। नहीं वैसे तो बहुत बज़ाहिर प्यारी प्यारी सी सैंडल्स नज़र आ रही, नज़र तो बहुत हसीन हसीन आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइज़ जो है ना उसका इशू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, तो दरमियाना साइज़ है जो कि या तो ये छोटी थी या ये बहुत बड़ी थी। तो बस जनाब जो जो मुझे अच्छी लग रही थी मैंने कहा इसमें साइज़ इसमें, वो कहते 9 या बड़ी हैं या छोटी हैं। ड्रेसेस पूछे तो वो भी नहीं थे। तो बस हमने कहा चलो जी जो इतों एक गली फारिग है हम लोगों के लिए नहीं है, तो हम लोग जो है ना अपना चश्मा वश्मा लगा के चलो जी हम आगे चलते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जनाब हम लोग आ गए हैं। और अब हम गाड़ी में बैठकर अब हमने सोचा कि किधर जाया जाए। मैंने कहा यार पैकेजेस या एम्पोरियम मॉल चलें, ताकि वहाँ पर जो है वैरायटी होगी। आउटफिटर्स पे सेल लगी हुई है, एथनिक पे भी बच्चों की। तो शुक्र है मियाँ जी की, हालांकि तबीयत भी आई थोड़ी नासाज थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वापस भी जाना था तो बच्चों की जो 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी वो भी लेना इम्पॉर्टेंट था। आई थिंक उनको ये चीज़ समझ आ गई। तो अब हम आ गए हैं पैकेजेस मॉल के एंट्री में। ठीक है, अब हम इंटर हो रहे हैं जनाब पैकेजेस मॉल के अंदर। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी एंट्री भी दिखा दूँ। वैसे तो लोगों को पता ही, लेकिन जिन लोगों को लाहौर का नहीं पता, पैकेजेस मॉल का नहीं पता, तो मैंने कहा थोड़ा सा इंटर शिंटर भी दिखा देंगे जनाब कैसे अंदर जाते हैं। ये बड़ी अच्छी सी सिक्योरिटी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दरमियान में तबीर भी बोल रही थी हाँ जी देखो हम आ गए। तो उसको मैं यही कह खिलाई थी कि यार तुम लोगों को जो है ना मैंने सेल लगी है, दुआ करो साइज़ मिल जाए, क्योंकि जब सेल होती है ना तो साइज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। और हमें बेसिकली चाहिए थी इसकी टी शर्ट्स, इसकी अगर कोई बॉटम्स में कुछ अच्छा सा मिल जाता, और नैन की भी मुझे शर्ट्स और पैंट्स चाहिए थी। अब देखो जनाब हम लोग अब इंटर हो चुके हैं। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने कहा कि चलो जी लिफ्ट में चलें। अब इसको जो है पकड़ के हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में। वैसे ना मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो जब स्टार्ट में हम लोग मतलब कि शुरू में जब मैं बच्ची थी तब मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता था। ये हो गई या वो दूसरी हो गई, मुझे इनमें बहुत डर लगता, खौफ आता। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह क्या कह सकते हैं इनकी बात। अब हम ज़रा घूम फिर रहे हैं, शशके मार रहे हैं, बहुत अरसे के बाद आए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो घूम फिर लेते हैं। और क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि कौन से फ्लोर के ऊपर है जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं। मुझे मिनी माइनर नज़र आया, मैंने कहा चलो यहाँ भी सेल लगी हुई नज़र आ रही है तो हम लोग जो है ज़रा यहाँ भी विज़िट कर लेते हैं। बट मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मिनी माइनर्स के अंदर जो है जो सेल की चीज़ें थी ना, टी शर्ट्स नॉर्मल सी थी, ठीक है। उनकी जो 2-4 आर्टिकल्स थे जो मुझे अगर अच्छे लगते तो वो मैं ऑलरेडी मेरे पास थे, ताबीर को मैं ऑलरेडी वो पहनाती हूँ। तो बाकी जो है ये बड़ों की, बड़ी बच्चियों की यानी कि सेल ज़्यादा थी, तो छोटी बच्चियों की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सी टी शर्ट्स थी। तो मैंने कहा चलो जी फ़ायदा ही नहीं है। अब हम आ गए हैं जनाब एथनिक पे आपको पता है आपकी आप ही शूज़ ढूंढ रही है ना, तो मैंने सबसे पहले शूज़ अपने देखे और कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे जो मुझे इंटर होते ही कुछ अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा आप लोगों को भी ज़रा रंग बिरंगी चीज़ें दिखाऊं ताकि अच्छा लगे। खैर मैंने जो है ये मेरा बच्चा मुझे कह रहा था ये वाली चप्पल पहन के देखो, मैंने पहन के देखी, लेकिन मुझे अंगूठे वाली चप्पलें जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा कि मैं सुबह से आज ढूंढ रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कहाँ करूँ, बट मुझे जो है ना नई जगह मिल रही, फिर भी आवाज़ें वगैरह आ ही रही हैं। खैर जनाब इस वजह से आज वीडियो भी लेट हो गई है। खैर गल्ला बात पिछों भी सुन लो, अगों भी सुन लो। अच्छा ये जो अंगूठे वाली चप्पल वेयर कर रही हूँ मुझे अच्छी बड़ी लगती हैं ये, बट पता नहीं मेरा पाँव शायद अब चौड़ा ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा पाँव तो ज़मीन के ऊपर जाना है, तो मुझे ये नहीं लेनी चाहिए। मुझे वाइट वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, जिसकी नोट बंदी थी, मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही थी, बट इनमें मेरे साइज़ नहीं थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ थे। अच्छा मतलब बाज़ तो बहुत छोटे साइज़ थे, मोस्टली जो है ना बहुत इनके बड़े बड़े साइज़ जो हैं वो रह चुके थे।
अच्छा जनाब, हमने कहा कि बच्चों के पोर्शन में आते हैं। यहाँ पर मुझे ताबीर बहुत तंग कर रही थी कि मेरे कपड़े मेरा जूता, मेरे कपड़े मेरा जूता। तो आपको पता है बच्चे जो हैं आजकल के माशाल्लाह बड़े ही तेज़ हैं, शार्प हैं, वो अपनी चीज़ें कहते हैं कि हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी मोस्टली जो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था, मैंने कहा अल्लाह करे इसमें साइज़ मिल जाए, लेकिन ये पू में साइज़ था, लेकिन ये बड़ा ना लूज़ पैटर्न के अंदर था। लेकिन मैंने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। इसको मैंने साथ लगा के देखा तो बस इसने कहा कि मुझे पसंद आ गया। और आजकल के बच्चे अपने ड्रेस को खुद ही पसंद करते हैं जनाब। हम तो बेचारे मासूम बेचारे बच्चे, जो हमारी माँ ने ला कर दिया हमने वही पहन लिया, कभी बाज़ार में नहीं लेकर जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो जनाब माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं। अच्छा, ये जो है ना विंटर का आर्टिकल था, ये जो पीच कलर का दिखा रही थी मैं आप लोगों को 2 पीस, लेकिन इसमें भी साइज़ नहीं था। ये जो साइज़ को हाथ लगा रही है मेरा बच्चा, इसमें भी साइज़ नहीं था। जो मैं देख रही हूँ इनमें भी नहीं था, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें अच्छी थी। अगर आप लोगों के बच्चों के साइज़ यहाँ पर हों तो मतलब अच्छे थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी एथनिक की। आई रियली लाइक इट। और शूज़ बच्चों के अच्छे थे, लेकिन मेरी बच्ची के पाँव से बड़े थे तो हम लोगों ने वो भी नहीं लिए। पता नहीं क्या मसला था, आज हमें शूज़ ही नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा चलो यार जो मिलता है वो तो ले लें, जल्दी जल्दी बच्चों को पहना कर। जो मुझे अच्छा लगा, साइज़ हर ब्रांड के अपने होते हैं, तो नैन के लिए भी मुझे जो 1-2 शर्ट्स अच्छी लगी मैंने वो भी जल्दी जल्दी से ले ली। और बच्चों को मैंने ट्राई करा ली कि यार साइज़ का इशू ना हो, क्योंकि अब हम लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लाहौर में तो रहते नहीं है कि अगर साइज़ का इशू हो तो बंदा एक्सचेंज करवा ले, वो बहुत बड़ा एक हैडिक हो जाता है। तो बच्ची ना मेरी बस शूज़ ही किए जा रही थी, और जो बड़े शूज़ थे छोटे थे सारे उतार के वो वेयर करके देख रही थी। नैन की भी मैंने शर्ट्स ली हैं। मुझे ना मल्टी कलर की, रेनबो कलर की आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, होलोग्राफिक जो होती हैं। इसने हर शॉप पर, हर जगह पर इसने चीखें मार मार के दिमाग ख़राब किया हुआ था, और हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शूज़ को पहन के ये देख रही थी कि मुझे आ जाए। अच्छा, एक मैंने इसने अभी जो चेंज कर लिया शर्ट, मैंने इसको अंदर ही चेंज करवा दी थी बिलिंग करने के बाद। ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने ये इसको पहना दी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बहल ही जाए। अब हम लोग एथनिक से आ चुके हैं बाहर, अब हम ढूंढ रहे हैं आउटफिटर्स। मैंने कहा आउटफिटर्स पे चलते हैं, वहाँ से अल्लाह करे कोई हमें मिल जाए इसका शूज़। और अब यहाँ से हमने बस 2-3 शर्ट्स ली थी, मुझे अभी और भी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साइज़ हर 2-4 महीने के बाद चेंज होते रहते हैं। तो जनाब इस वजह से कपड़े तो बच्चों के लेने ज़रूरी थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी तो मौसम के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि अभी फिर 2 महीने 2.5 महीने के बाद मौसम ने चेंज होना है, पलटी मारनी है। और आगे हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन भी आ रहा है, मतलब कि फैमिली के अंदर ही ना बहुत क्लोज़, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने नॉर्मल शॉपिंग की। ओए होए मेरे, आप रो रही हो, आपकी रोने की पिक्चर लेनी है मैंने। हाँ, अब आपने रोना नहीं है, वरना आपकी मैंने रोने वाली पिक्चर नहीं लेनी। यार मैंने थोड़ा सा आपको सुनाया है कि ये किस तरह मुझे तंग कर रही थी। मॉल में खड़े हो के चीखड़ बाखड़ इसने शुरू की हुई थी। अब बस भाई मैंने कहा यार मिल जाएं शूज़, अब इसके अलावा कहाँ। अब इसके पापा भी थक चुके थे, वो बेचारे आके बैठ गए सोफे पे। अब मैं देख रही थी चीज़ें, क्योंकि आउटफिटर्स इस वाले मॉल का भी बहुत बड़ा था। एक जगह से लेके काफ़ी जगह के ऊपर, मतलब कि इन्होंने अपना एक पूरा मतलब कवर अप किया हुआ था, छोटे बच्चों का भी बड़ों का भी। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, बट मैंने नहीं बाय किया, क्योंकि इसका जो है ना वो था पैटर्न नाइट सूट टाइप था, लेकिन अच्छा था। अगर मतलब कि आप लोगों को चाहिए तो इस टाइप के बच्चों को अच्छे लगते हैं। लेकिन जनाब मैंने कहा इसकी जो मैंने शर्ट्स लेनी है सबसे पहले वो ले ली जाएँ, देख ली जाएँ कि किधर हैं किधर नहीं है। तो शर्ट्स ढूंढ रहे थे हम लोग। साइज़ का इशू हो रहा था, मैंने बताया ना कि साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। साइज़ जो मुझे अच्छा लगता था उसमें साइज़ चेक करती थी, साइज़ नहीं होता था, या वो न्यू अराइवल्स में होते थे। खैर लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों को जो है आखिर कुछ ना कुछ मिल ही गया। अच्छा, ये वाइट वाले जो फ्रॉक्स थे ना, ये स्लीवलेस थे और ये इतने क्यूट मुझे लग रहे थे। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ना बस इसमें भी साइज़ नहीं था। ये मैंने इसका बॉटम भी ले लिया। मुझे हाफ निक्कर इसकी जो वाइट कलर में बड़ी अच्छी लग रही थी। वाइट कलर आपको पता है काफ़ी चीज़ों के साथ चल जाता है, तो मैंने ये वाली निक्कर भी बाय कर ली।
साथ साथ मैं देख रही थी बच्चों के, देखो कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। मैंने कहा कवर अप कर लूँ, आप लोगों को दिखा लूँ। शर्ट्स के साथ साथ डांगरीज वगैरह भी पड़ी हुई थी, 2 पीसेस पे थे, नाइट सूट्स भी थे और टी शर्ट्स का मटेरियल इनका अच्छा था। अच्छा, बाज़ जो इनके कलर्स हैं ना वो मतलब के थे मैट शेड के अंदर थे। अब ये ऑरेंज आप शर्ट देख लें, ये भी मैट शेड में थी, शार्प वाली नहीं थी, यानी कि चुभने वाली नहीं थी, अच्छा कलर था। अब वो दोनों में से मुझे एक सेलेक्ट करनी थी, या फिर मैं मैट ऑरेंज ले लेती रेस्ट सा जो कलर है, या फिर मैं ले लेती वाइट वाली। तो मैंने फिर उसमें से वाइट वाली सेलेक्ट कर ली। खैर अब मैंने ना वहाँ से छोड़ के अब मैं आ गई हूँ जनाब केसरिया पे। मैंने कहा चलो अब मैं इस वाली जगह का भी विज़िट कर लूँ कि इन केसरिया के अंदर क्या कोई अलग से कलेक्शन है, कोई मतलब और ड्रेसेस हैं। इनकी सेल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ना तबीर के लिए ये इतना अच्छा लग रहा था ना, ये कोट था मल्टी से कलर का, लेकिन इतना एक्सपेंसिव, इतना सा कोट और सिर्फ मल्टी शेडेड में था बना हुआ, और उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई एक्स्ट्रा इस तरह की एसेसरीज़ नहीं थी कि जनाब ये जो है इसकी वर्थ 7-8 हज़ार होती। तो 7-8 हज़ार की रेंज के अंदर वो कोट था। बच्चों की ये कलेक्शन थी, गरारे शरारे भी थे और ये बच्चों के मतलब के जंप सूट्स वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बट लिटरली आप लोगों को मैं बताऊँ, देखने में बेशक चीज़ें खूबसूरत हों, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वर्थ बाइंग नहीं हैं आज के वो भी दौर में, कि इतनी एक्सपेंसिव केसरिया को मेरे ख्याल में अपने थोड़ा सा कमी करनी चाहिए प्राइजेज़ के अंदर। बहुत हाई हैं भाई इनके प्राइजेज़, अल्लाह माफ़ी दे। नैन की शर्ट आपको नज़र आ गई ना मल्टी, इसको भी मैंने होलोग्राफिक जो लाइट कलर्स के अंदर थी वो मैंने उसको चेंज करवा दी। अच्छा जी जनाब, अब इनके पापा हमसे अलग अलग आगे आगे चल रहे हैं कि ये किसी और शॉप पे ना घुस जाए। मैं वीडियो बनाने की लालच में ना कहीं घुस जाती थी कि चलो आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ दिखा दूँ। लेकिन अब जो आगे हम लोगों ने खाना क्या खाया, वहाँ पे थक के बैठे, बच्चों ने कितना तंग किया, इन्होंने क्या क्या फरमाइश की और बाद में क्या बना, ये आपको अब देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी। यकीन करें सुबह से अभी तक मैं ये वीडियो ही एडिट कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।